उस्मान एपिसोड नंबर 144 यानी कि 144 का आगाज कुछ इस तरह से होता है। उस्मान साहब और याकूब बे आमने सामने होते हैं और याकूब बे जब ये जान जाते हैं कि सोगूत पर हमला हो चुका है तो इस मौके से फायदा उठाने के लिए तमाम तर लोगों के सामने उस्मान साहब पर इल्जाम तराश करने लगते हैं और कहते हैं कि आप तो अपनी अलहदा रियासत का क़याम चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आप तो उस शहर का भी ख्याल ना कर सके जो कि आपको अपने अजदाद की तरफ से मिला था, यानी कि सोगूत का। तो आप रियासत का क़याम कैसे कर सकते हैं और अपने लोगों की हिफाजत कैसे कर पाएंगे। उस्मान साहब, जो कि याकूब बे की पूरी नियत का अंदाजा पहले से लगा चुके होते हैं, क्योंकि हाल ही में याकूब बे ने उस्मान साहब से जब बातचीत की होती है तो बहुत ही हौसला अफजा बातें कर रहे होते हैं, लेकिन डर के याकूब बे अपनी असलियत उस्मान साहब के सामने खोल ही देते हैं। उस्मान साहब, जो कि बहुत गुस्से में होते हैं क्योंकि सोगत में बहुत भारी नुकसान हो गया होता है, तो वह जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि हमें अपने सरदारों के पास खंजर भेजकर अपनी रियासत कायम करने का या अपना डंका बजवाने का कोई शौक नहीं है। उस्मान साहब का इशारा उसी वाक्य की तरफ होता है जो कि हाल ही में याकूब बे ने दीगर सरदारों को खंजर भेजकर अपनी दहशत से डराया हुआ होता है, ताकि याकूब बे की तमाम तर लोग इताअत करें। और खास करके सरदारा फिर उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप जालिमों के सामने सर झुका देते हैं, क्योंकि आप मंगोलों से पहले भी डर चुके हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं। और जो कोई भी जालिमों के खिलाफ सर उठाता है और उनसे लड़ने की जुर्रत रखता है तो इस तरह के नुकसान उसको देखने पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इन नुकसान पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इरादा क्या है हमारा अल्लाह बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जालिमों के सामने सर झुकाने से आपकी जिंदगी की कुछ मोहलत बढ़ सकती है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लंबी जिंदगी जिए। हम अपने हद को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कहकर उस्मान साहब वहां से गुस्से से चले जाते हैं। उस्मान साहब के जाते ही सरदार याकूब अपने अहम सिपाही को बुलाकर कहता है कि यहाँ पर मौजूद तमाम तर सरदारा, तमाम तर ताजिर और तमाम तर आम रियाया को इकट्ठा किया जाए, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जबकि मलहन खातून और बाला खातून यही देख रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस शख्स की आदत है कि उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश बनाता है, और इस वक्त भी इसके जहन में कुछ चल रहा है। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि यह क्या करना चाह रहा है। दूसरी तरफ सोगत के जिदान का मंजर दिखाया जाता है। गोरख खान कारा जायसन के साथ उस जिदान में मौजूद होता है और चीख रहा होता है कि यहाँ पर भी शहजादी मारिया मौजूद नहीं, इसका मतलब इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है, तो यहाँ पर मौजूद तमाम तर सोगूत के रहने वालों को कत्ल कर दिया जाए और इस शहर का कुछ भी ना बचना पाए। ये कहकर गोरख खान वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब को अपने साथियों के साथ सूद की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाया जा रहा होता है। फिर यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है। याकूब बे वहां पर मौजूद तमाम तर लोगों से खिताब कर रहे होते हैं और उनको बता रहे होते हैं कि आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि सोगत के ऊपर मंगोलों ने इतना बुरा हमला किया है कि वहां पर रहने लायक अब कोई जगह नहीं रही। और इसके साथ साथ आप क्या सोचकर यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए हैं? क्या आपको लगता है कि जो शख्स सोगूत को ना बचा सका वह यानी शहर को मंगोलों के गजब से बच सकेगा? लिहाजा मेरा मशवरा मानिए, मैं यहाँ पर मौजूद तमाम तर लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की पेशकश रखने लगा हूँ, यानी कि जितने भी ताजिर यहाँ पर मौजूद हैं वह चाहे तो वह मेरे बाजार आ सकते हैं। और एक बात और कि उनमें से किसी से भी एक पाई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तमाम तर टैक्स खत्म। बाला और मलहन खातून, जो कि पहले से उसी मजमे में मौजूद होते हैं जहाँ पर याकूब बे उल्टी सीधी बातें करते हुए